सशक्त भारत। सिंधु का शांत प्रवाह आज विक्षुब्ध हो उठा है। मगध की सेना उसके बाएं तट पर डेरा डाले पड़ी है। घोड़ों की हिनहिनाहट तथा हाथियों की चिंगाड़ ने एक बारगी फिर तपोवन के तपस्वियों की शांति को भंग कर दिया। सेना का एक विभाग तो 8 दिन पूर्व ही यहाँ आ गया था, दूसरा आज ही मगध से आया है। उसके समस्त कर्मचारीगण अपने शिविर के आयोजन में लगे हुए हैं। शत्रु को इस बार ऐसा कीलना होगा कि फिर सिर उठाने का नाम ही ना ले, एक सैनिक ने कहा और पटकुटी की मेख पर जोर से हथौड़ा मारा। अलिक सुंदर की इतनी दुर्गति हुई, फिर भी ये यवन भारत विजय की कल्पना करते हैं। काका कितने धृष्ट हैं। पास ही पटकुटी का रास्ता पकड़े हुए एक युवक ने अधेड़ उम्र के सैनिक से कहा, इसमें शत्रु की धृष्टता या हिम्मत का क्या प्रश्न है हेमनाथ? यह तो हमारा ही दोष है। हमारी अराष्ट्रीय प्रवृत्तियां ही इसे हमारे घर में घुसने को उकसाती हैं। परंतु अब भारतवर्ष सिकंदर के समय से अधिक संगठित एवं शक्तिशाली है। महाराज पर्वतक पूरी राज्य की रक्षा के लिए सिकंदर से लड़े थे, परंतु आज तो हम भारत की रक्षा के लिए लड़ने आए हैं। कितना अंतर है तब में और अब में। काका तुम भी लड़े थे यवनों से? हेमनाथ ने पूछा। मुझे यह सौभाग्य कहाँ मिल सका, अरुणाभाम ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। जब मैंने सुना कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया है तो मेरी भुजाएं भड़कने लगी, रक्त में उबाल आया, परंतु महाराज धनानंद की कायरता ने हमारे खड्ग को मयान से ना निकलने दिया। हमारा तीर तुणीर में ही रह गया। और भी हेमनाथ, तब हम में बहुत थोड़ा ही मगध के आगे देख सकते थे। हरिशील से ही पूछो, एक सैनिक की ओर इशारा करते हुए कहा। इसने उस समय क्या उत्तर दिया था? पिछली बातों को याद दिलाकर क्यों लज्जित करते हो भाई? हरिशील बोला। आज तो मैं समस्त भारत को अपना समझता हूँ। आज दोगुने शत्रुओं का संहार करके अपना ऋण चुकाऊंगा। अमात्य राक्षस ही जब नंदवंश और मगध के आगे नहीं सोच सकते थे तो फिर हमारी क्या बात है? कुछ संतोष मानते हुए हरिशील ने कहा। अरुणाभाम बोला, आज तो अमात्य राक्षस की राष्ट्रता की प्रशंसा करनी ही होगी। पहले तो वे महाराज चंद्रगुप्त का विरोध ही करते रहे, परंतु अब सेल्यूकस का दूत उनके पास देशद्रोह का संदेश लेकर आया तो राष्ट्र आपत्ति के समय उन्होंने महाराज का साथ देना ही ठीक समझा। ज्ञात है उन्होंने सेल्यूकस के दूत से क्या कहा? उन्होंने कहा था, दूत जाओ सेल्यूकस से कह देना पर्वतक भारत का अंतिम देशद्रोही था और वह वहां पहुंच चुका है जहां प्रत्येक देशद्रोही अपने पाप का प्रायश्चित करता है। आकाश कुसुम की भांति भारत से देशद्रोही ढूंढने का प्रयत्न ना करना। यही कारण है कि आज भारत इतना सशक्त है। रामवीर बोला, संपत्ति में देश का साथ ना देने वाला क्षमा किया जा सकता है, परंतु विपत्ति में शत्रु के साथ मिलकर देशद्रोह करने वाला तो दूर रहा। देश का साथ ना देकर चुप बैठने वाला भी क्षमा नहीं किया जा सकता। इसलिए तो अमात्य राक्षस ने फिर मंत्री पद ग्रहण कर लिया है। सेल्यूकस का आक्रमण तो हमारे लिए वरदान स्वरूप है। इसने हम सबको कितना निकट ला दिया। आज संपूर्ण भारत एक आवाज से बोलता है और एक इशारे पर काम करता है। इस एकता में कितनी शक्ति है यह सेल्यूकस को भी मालूम हो जाएगा। कहते कहते हरिशील जोश में आकर खड़ा हो गया। इतने में भेरी बजी, मानो हरिशील ने जिस एकता का वर्णन किया था उसे वह प्रत्यक्ष देखना चाहता हो। यह भाग यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे शब्द भेदी बाण के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।